ऑल ओके। नमस्कार। पीएमसी सार में आज की इस संध्या ध्यान यात्रा में आप सबका स्वागत है। सभी सुखासन में बैठ जाएं। राम राम मैडम जी। राम राम जी। सुखासन में बैठकर अपनी लेग फोल्ड, हैंड्स लॉक करते हुए आंखों को कोमलता से बंद कर अपने शरीर के अंदर फैलती रिलैक्सेशन एनर्जी को फील करें। पाँव से एड़ियों में, पिंडलियों में, घुटनों में ये ऊर्जाएं फैलती चली जा रही हैं। अपनी थाइस, हिप्स, कमर के जॉइंट में, लोअर एब्डोमेन, पेट का नीचे का भाग, पेट का बीच का भाग, पेट का ऊपर का भाग, धीरे धीरे रिलैक्सेशन एनर्जी को प्रवाहित होते हुए अपनी छाती और अपने हृदय में अपने कंधों में, बाजू में, हथेलियों में, उंगलियों में, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, गर्दन में, चेहरे में, चेहरे के सभी पार्ट्स में, धीरे धीरे माथे तक पहुंचती हुई ऊर्जा हमें हमारे ब्रह्मरंध्र से जोड़ती चली जा रही है। हमारा शरीर रिलैक्स, शांति की गहन अवस्था में पहुंचता चला जा रहा है। आज भी हम अपना ध्यान अपने मूलाधार पर ही रखेंगे। मूलाधार से धीरे धीरे अपने ऊर्जाओं को माँ वसुंधरा से जुड़ते हुए महसूस करें। अपनी जड़ों को फैलते हुए महसूस करें। पूर्ण रूप से सुरक्षित, हर डर से दूर, माँ वसुंधरा के साथ हम ग्राउंडेड होने को अपने मूलाधार में जितनी भी अपने स्वयं के संबंधित हमारे नकारात्मक भाव जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, वो प्रतिरोधक विचार शरीर से संबंधित
अपनी ग्रोथ से संबंधित, धन से संबंधित, प्रेम संबंधों से संबंधित सभी तरह के प्रतिरोधक हम अपने आप को जब डिजर्व नहीं मान रहे होते, कम आंक रहे होते कि मैं इस चीज को डिजर्व नहीं करती, अगर ऐसा कोई भी भाव, शायद मुझ में ही कोई कमी है, ऐसा कोई भाव, मैं ही हमेशा गलत हूं, ऐसा कोई भाव, मैं आगे नहीं बढ़ सकते, मैं ये काम कैसे करूंगी, ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं कहीं अकेली जा पाऊंगी या नहीं, सब कुछ अपने अंदर से बाहर निकल जाने दे। ऐसा कोई भी भाव, मैं कम सुंदर हूँ, मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, मैं कम बुद्धिमान हूँ, ऐसा कोई भी भाव निकाल दे अपने अंदर से, ऐसे सभी भावों को। मुझे हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई भी भाव अपने अंदर से निकाल दें। हमें ब्रह्मांड के प्यार से जुड़ना है, जो कि असीमित है, इनफाइनाइट। हमें इस ब्रह्मांड से हर तरह की समृद्धि को लेकर अपने भौतिक जीवन को भी समृद्ध बनाना है, हर तरह की स्वस्थता को पाकर रोग मुक्त जीवन जीना है। जब तक हमारा प्यार स्वयं के लिए निस्वार्थ नहीं होगा, जब तक हमारे भाव स्वयं के लिए शुद्ध नहीं होंगे, जब तक हमारी सोच स्वयं के लिए सकारात्मक नहीं, तब तक हम ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे। और आध्यात्मिकता हृदय में बैठकर की जा सकती है, और हृदय में बैठने वाला व्यक्ति ऊपर के 3 चक्रों और नीचे के 3 चक्रों दोनों को जब संतुलन बनाकर अपने जीवन को चलता है, आध्यात्मिक, सामाजिक, पारिवारिक और स्वयं। पहला चक्र हमें स्वयं से जोड़ता है। जब तक हम स्वयं से नहीं जुड़ते, जब तक हम स्वयं से नहीं प्यार करते, तब तक हम अपने परिवार से प्यार कर ही नहीं सकते। हम जो भी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, वो केवल मजबूरी में। अगर ऐसा कोई भी भाव, अनकंडीशनल भाव जो है, वो केवल और केवल तभी आ सकता है जब हम स्वयं को भी वो निस्वार्थ भाव का प्रेम दे पाएं, जिसमें अपने शरीर के अंगों से अधिक कार्य ना लेना, उनकी देखभाल करना, उन्हें समझना, अपने मन को, विचारों को शुद्ध रखने की जिम्मेवारी स्वयं लेना, अपने ज्ञान को बढ़ाने की जिम्मेवारी स्वयं लेना। यही चक्र हमें हमसे जोड़ता है। जब तक हम खुद से नहीं जुड़ेंगे, तब तक भी हम अपने परिवार के साथ भी अनकंडीशनली नहीं जुड़ पाएंगे। तब तक हमारा अपना कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ, कि आज अगर मैं किसी के लिए भी कुछ कर रही हूँ, तो कल मुझे, चाहे वो 50 साल बाद, मुझे उससे रिवार्ड चाहिए।
बस अपने आप को निस्वार्थ भाव से परिपूर्ण बना लो। जब हम इस ब्रह्मांड के घेरे में रहेंगे, अपने आप को पूर्ण सुरक्षित महसूस करेंगे, तो हमें किसी दूसरे से कोई आशा, कोई उम्मीद, कोई कंडीशन रह ही नहीं जाएगी, क्योंकि हमारी सभी आवश्यकताएं ये ब्रह्मांड हमारी सोच से पहले ही पूर्ण कर देगा। अपने मूलाधार पर ही अपने ध्यान को अपने मूलाधार से ग्राउंड होता हुआ, रोटेट होता हुआ महसूस। लाल रंग को इस मूलाधार में भरते हुए महसूस करें। लाल रंग के फूलों का रस इस चक्रा के ऊपर गिरता हुआ महसूस करें। लाल रंग की रोशनी को महसूस करें। अब धीरे धीरे मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे खुद के हर भाव को, विचार को शुद्ध करना ही है। मैं अपनी हर इच्छा को बहुत ध्यान से पूर्ण करने की आवश्यकता समझते हैं। मैं अपने लिए अपनी आध्यात्मिकता के उच्चतम स्तर पर जाने के लिए हर भरसक प्रयत्न करूं। मेरा हर प्रयत्न पहले मेरे लिए ही होगा। मेरी सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी इस ब्रह्मांड की है। मैं इस ब्रह्मांड की सबसे महत्वपूर्ण रचना हूँ।
ये ब्रह्मांड मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी हर आवश्यकता को मेरे सोचने से पहले ही पूर्ण कर देता है। मुझे इस ब्रह्मांड पर पूर्ण विश्वास है, अपने माता पिता की तरह। मैं सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ, सिक्योर हूँ। भय रहित, निर्भय। अब धीरे धीरे ये ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती हुई नाभि से 2 या 3 इंच नीचे स्वादिष्ठान पर आ रही है। स्वादिष्ठान पर आती इस ऊर्जा को नमन करते हुए, ऊपर उठती हुई इस ऊर्जा का स्वागत करते हुए, इस लाल रंग को संतरी रंग में, सिंदूरी रंग में बदलता हुआ, ऐसा सिंदूरी रंग जिसे हनुमान जी ने, पवन पुत्र ने अपने शरीर का एक अंग ही बना दिया, वस्त्र ही बना दिया, वो संतरी सिंदूरी रंग। से पंखुड़ी का कमल और सिंदूरी रंग की ऊर्जाएं इस चक्रा पर घूमते हुए ये हमारे शरीर की नई ऊर्जा को उत्पादित करने का स्थान है। हर तरह का क्रोध, घृणा, वैमनस्य, क्रूरता, अभिलाषा और गर्व, ये सब इमोशंस इसी चक्र के माध्यम से उत्तेजित होते हैं।
यही चक्र व्यक्ति के विकास में बाधक 6 गुणों में कार्य करता है। अंदर के आलस्य, संदेह, बदले की भावना, लालच, जलन और फियर। ये मनुष्य के विकास का दूसरा स्तर है। इसीलिए चरित्र पर महत्वपूर्ण कहा जाता है मनुष्य को। यहीं से मनुष्य का चरित्र गिरता है और यहीं से मनुष्य की चरित्र की शुद्धता, चेतना की शुद्धता। यही चक्र मनुष्य के अवचेतन मन का स्थल भी है। यही सैक्रल चक्र हमारे अस्तित्व के प्रारंभ से, गर्भ से सभी जीवन अनुभव और छायाएं यहाँ जमा रहते हैं। इस चक्र की जागृति हमारे जीवन में हमारे उद्देश्य को पाने में स्पष्टता और हमारे व्यक्तित्व के विकास में सहायक रहती है। यहीं से नई ऊर्जाओं का, नई चेतनाओं का जन्म भी होता है। इस ब्रह्मांड के जल तत्व को आमंत्रित करते हुए अपने शरीर पर विराजित जल तत्व के संतुलन के लिए सहायता लेते हैं। इस तत्व का पशु मगरमच्छ है, प्रतीक पशु, क्योंकि मगरमच्छ भावहीनता और खतरे का प्रतीक है। इसीलिए इस चक्र को भी सुस्ती, भावहीनता और खतरे का प्रतीक माना जाता है। इस चक्र के देवता ब्रह्मा और सरस्वती। उगते हुए सूरज का वो संतरी रंग और उस प्रकाश को इस स्वादिष्टान में भरने दें। भरने दे स्वादिष्टान चक्र में। ये चक्र से हमारे व्यवहार में प्रसन्नता, निष्ठा, आत्मविश्वास और ऊर्जा जैसे गुण उत्पन्न होते हैं।
मैं एक रचनात्मक व्यक्ति हूँ। अपने अंदर की रचनाओं को हर क्षण बाहर लाना मेरा कार्य है। धीरे धीरे इस चक्र के अंदर होते स्पंदन को महसूस करते रहें और यम का उच्चारण करें। यम 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 अगर हमारे लोअर बैक में क्रॉनिक पेन रहता है तो हमारा सैक्रल चक्र इम्बैलेंस्ड है, असंतुलित है। अगर हमारे शरीर में अर्थराइटिस, गठिया बात जिसको बोला जाता है, तो हमारा सैक्रल चक्र इम्बैलेंस्ड है। अगर हमें किसी भी तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जेनेटिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, हिप इश्यूज, अनीमिया की प्रॉब्लम, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, हम हमेशा थके रहते हैं, लो एनर्जी में, किडनी और स्प्लीन में इशू हैं, या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, ये मासिक धर्म की समस्या से संबंधित है। इनमें से कोई भी समस्या अगर किसी को रहती है तो सैक्रल चक्र इम्बैलेंस्ड है, इस पर काम करने की जरूरत है। अगर हमारा ये चक्र असंतुलित होगा तो हमें इमोशनली और फिजिकली हमेशा कमजोर लगेगा। छोटी छोटी बातों में इमोशनल हो जाना, बहुत अधिक सेंसिटिव होना, चिंता में रहना, हमेशा एनर्जी डिस्टर्ब रहना, एक डर, अपने रिलेशनशिप पर कंट्रोल खो देने का, या तो एकदम झुक कर रहेंगे या फिर ऑब्सेसिव बिहेवियर में रहेंगे। ये सब इमोशनल इम्बैलेंस है जो सैक्रल चक्र में दिखने लगते हैं। कोई भी क्रिएटिविटी का, आर्ट का काम करने में कभी कोई रुचि नहीं रहेगी। सेक्सुअल थॉट्स भी बहुत ऑब्सेस्ड रहेंगे।
बैलेंस्ड सैक्रल चक्र हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में, कंपैशन में रखे। अपने रचनात्मक कार्यों में हमेशा उत्साह के साथ आगे बढ़कर उसे समय देना, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना। सबसे आसान है अपनी क्रिएटिविटी में अपने समय को अधिक से अधिक लगाना। इस सैक्रल चक्र को बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका जिस कार्य में भी सबसे अधिक रुचि हो, वो डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, स्टिचिंग, कुकिंग, गार्डनिंग और एनीथिंग। What do you do to do with happiness? Do with enjoy, do with peace. एक अलग सी शांति जिसमें महसूस होती, ऐसा कोई रचनात्मक कला का कार्य। लिखना, लेख लिखना, कविता लिखना, किताबें पढ़ना या कुछ भी और। गॉसिपिंग को छोड़कर, गॉसिपिंग ऐसी नहीं जिसमें एक दूसरे के बारे में बात हो, ऐसा कोई भी रचनात्मक कार्य हमें संतुलित करने में हमारी सहायता कर सकता है। इसके माध्यम से हमारी नई कलाएं, नई रचनाएं, नया दृष्टिकोण देखने के लिए बाहर आता है, तो अपने आप ही ये चक्र बैलेंस होने लगता है। हर पल नया देती है ये पृथ्वी, हर क्षण परिवर्तन। कला देखें तो इस ब्रह्मांड की कितने सुंदर तरीके से सब कुछ रचाया हुआ है। वही रचना हमसे भी चाहते हैं, वही कला हमारे अंदर से भी निकालना चाहते हैं ये ब्रह्मांड, ये परम शक्ति। इसीलिए इस सैक्रल चक्र में इतनी मजबूती से हमारे अंदर की सभी कलाएं भर दी गई। माँ सरस्वती और ब्रह्मा खुद यहाँ विराजमान रहते हैं। मैं अपनी रचनात्मक कला से समृद्ध हूँ।
मैं उसे पहचान कर उस पर अपना समय दे रही हूँ। I am joy. I am sensitive. I am passionate. I enjoy my body. I love my body. I am creative. I am energetic. I am vibrating pure love, abundance, and prosperity.
always inviting joy in my life, passion in my life, compassion in my life. My sexuality is sacred. My sexuality is sacred. Unconditional joy is my birthright. मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है आनंद. Unconditional joy is my birthright. I am radiant, beautiful, and strong. I am radiant, beautiful, and strong. And enjoy a joyful, happy, healthy, and passionate life. तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। परमात्मा का स्पर्श हो, राधे। परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। परमात्मा का
स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर। तुम ही मेरा उत्कर्ष हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी भावना की तुम राधे जीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। अधरों की हो मुस्कान तुम राधे, अधरों की हो मुस्कान तुम, इस मन का हो मधुगान तुम। अधरों की हो मुस्कान तुम, इस मन का हो मधुगान तुम। तुमसे परे सोचूं मैं क्या, तुमसे परे सोचूं मैं क्या, मेरी कल्पना की उड़ान तुम। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो भविष्य तुम राधे, तुम ही अतीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम आदि हो, तुम अंत हो, राधे। तुम आदि हो, तुम अंत हो, जीवन का तुम ही वसंत हो। तुम आदि हो, तुम अंत हो, जीवन का तुम ही वसंत हो। वर्णन तुम्हारा क्या करूं, वर्णन तुम्हारा क्या करूं, अनुपम अथाह अनंत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, प्रिय राधे तुम परम पुनीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, पावन प्रणय की रीत हो। राधा कृष्णा, कृष्णा राधा, कृष्णा कृष्णा राधा। धीरे धीरे अपनी चेतना को पूरी तरह से देखते हुए अपनी चेतना को अच्छे से देखें। स्वादिष्ठान पर घूमते हुए इस चक्र को महसूस करें और इसी के साथ धीरे धीरे सभी रंगों को, दिव्य ऊर्जाओं को धन्यवाद करते हुए, ब्रह्मा सरस्वती को धन्यवाद,
देने को धन्यवाद। प्रकाश से रंगों की ऊर्जाओं को धन्यवाद। गुरुमंडल को धन्यवाद। सभी एनलाइटन मास्टर्स को धन्यवाद देती है। अपने हाथों पैरों को हिलाएं। और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। फाइव, फोर, थ्री, वन। मास्टर्स जो बाहर आ चुके हैं वो बात कर सकते हैं तो बात करेंगे। यस मास्टर्स जो भी बाहर आ चुका हो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए अनुरोध करें। आत्मंदन मीना मैम। आत्मनिदान। आज तो काफी नीचे ना गर्मी सी निकल रही है, काफी ज्यादा गर्मी से महसूस हो रही है, वो जैसे आग सी हो ना। हम्म, हम्म, होगा चक्रा बैलेंस होंगे ना तो हाँ ये जी, सब कुछ हो। चक्रा बैलेंस होंगे तो ये सब कुछ होगा। हाँ जी। बाकी बस तो अच्छा लगा ग्राउंडिंग, काफी। बार बार ग्राउंडिंग करो अपनी, क्योंकि चक्रा बैलेंसिंग में जहाँ आपको अर्थराइटिस की, मेरे को ध्यान आ गया था, इशू है। तो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम में सैक्रल चक्र का इम्बैलेंस होना साफ साफ दर्शाता है। तो यहाँ आपको सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा सैक्रल पे। ठीक है, मैं एक आपको बारी आज और ये दोबारा। चीज खुद फील भी हुई है, आपको जो जी जी, महसूस हो रहा है, तो आपको इस चक्र पे ज्यादा काम करना है अर्थराइटिस के ठीक लिए। है। ठीक है। मैं एक बारी फिर से ये और वीडियो चला के ना बोल सबसे लूंगी ज्यादा जो। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी अपनी एक ऐसी हॉबी को पकड़ लो। इस चक्र को हील करने का सबसे बढ़िया साधन है। जो भी कला अपने अंदर है, लिखने की, कविता की, पढ़ने की, पेंटिंग की, ड्राइंग की, डांस की, म्यूजिक की, जो भी है, जिसको ये लगता है ना कि ये मेरा पैशन है, बस उस पे टाइम देना शुरू कर दो। धीरे 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 उस टाइम को बढ़ाना शुरू करो और उसमें अपनी यूनिकनेस को लाते हुए बाहर लेके आओ। ये चक्र बैलेंस करने का सबसे बढ़िया तरीका है, इस चक्र को बैलेंस करने का। ठीक है, ठीक है। वैसे तो यहाँ काफी कोई अच्छा वीडियो मेल मैम। है नहीं यहाँ पे। मैं आपको बताती नहीं, हूँ इन्होंने क्योंकि पूरा किया है, नहीं, मैं ये भी अगर, अभी गए। हाँ मैं अब बताती हूँ आपको, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि हम खुल के उतनी बात कर नहीं पाते बाहर। यहाँ पे सेक्सुअलिटी सारी की सारी हमारी इसी चक्र से केंद्रित होती है। ये हमारी वॉम्ब को भी संभालता है और हमारी सेक्सुअल एनर्जी को भी संभालता है। और हमारे इस जो एज है ना, इस एज के जितने भी हम लेडीज हैं, या वैसे तो 90% जेंट्स भी खुल के अपनी सेक्सुअल एनर्जी का यूज नहीं करते हैं। जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे ब्लॉकेजेस, हम जब खुल के बात नहीं करते, खुल के एक दूसरे के साथ व्यक्त नहीं करते, और भी बहुत सी चीजें होती हैं जिसको खुल के बताया भी नहीं जा सकता, हम्म, तो क्या होता है कि यहाँ पे ब्लॉकेजेस बननी शुरू हो जाती हैं। और इन ब्लॉकेजेस को हमारी ये
जो सेक्सुअल के थ्रू जो हमारा, जिसको बोला जाता है, जो वीर्य निकलता है या जो अंदर से निकलता है पदार्थ सेक्स करने के बाद, वो जो पदार्थ है ना, वो हमारे अंदर से प्रॉपर तरीके से ना निकलने के कारण अंदर इकट्ठा होके दब के एक बहुत बड़ी ब्लॉकेजेस बना देता है। अब उसको निकालने का साधन, या इसी वजह से ओशो सेक्स को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। हाँ जी। यही कारण था। उनको गलत बताया गया, पर ये एक एनर्जी है, ये हम्म एक एनर्जी है। तो हर एक एज पे आके हम लोग इन चीजों में लिमिटेड हो जाते हैं और इन हम्म चीजों पे बात करना भी बंद कर देते हैं। तो हमारे पास एक ही साधन रह जाता है, अपनी क्रिएटिविटी पे अपना टाइम लगा के अपनी सारी जो एनर्जी है उसको वहां लगा दो। जो अंदर वो जमा हो रही है ना, वो एनर्जी वहां पे जानी शुरू हो जाएगी। इस एनर्जी का काम होता है नई क्रिएटिविटी लाना, जिससे हमारे बेबी होते हैं, बच्चे होते हैं, नई ऊर्जा का उत्पादन। अब वो नई ऊर्जा किसी भी तरह की क्रिएटिविटी में आ जाएगी ना, तो वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाए। ये तो है। तो हमें जरूरी नहीं कि हम उस तरफ, सेक्सुअल तरफ जाके उसको करेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि वहां पे जब हम आध्यात्मिक होने शुरू होते हैं तो वहां पे हमारा ध्यान ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाता है। हाँ तो क्या होता है कि अब हमें उस तरफ ध्यान नहीं देना, पर हम इसको बैलेंस भी करना है, वो भी जरूरी है हमारे लिए। तो उसको बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी अंदर की कला को बाहर निकालो, और उसके ऊपर रोज ऐसे, मतलब जैसे जिस चीज में हम खो जाते हैं, जो करना इतना अच्छा लगता है कि हमें 5 मिनट से 50 मिनट या 50 घंटे पता भी नहीं चलेगा कि हम उस काम को कर रहे हैं, ऐसे खुशी से जिस काम को हम कर रहे हैं, वो वाले काम को करना 5 मिनट से चाहे शुरू कर दो। धीरे 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 उसके अंदर अपना टैलेंट डालते हुए, अपनी यूनिकनेस डालते हुए, आप जैसे ही उस पे करोगे ना, देखना आपको अपने अंदर खुद फर्क लगने लग जाए। ठीक है। यस। हर, मुझे जहां तक लगता है हम सबको इसकी जरूरत है, तो हम सबको ये करना है। फिर वो चाहे रेखा जी हो, सुलक्षणा जी हो, प्रिया जी हो, उषा जी हो, क्योंकि हम सब लगभग सिमिलर वे ऑफ इस सेक्सुअलिटी के, उसमें सिमिलर वे ऑफ पैटर्न से निकलते हैं, और हम सब एक ही एज के हैं। यस, प्रिया जी, रेखा जी, सुलक्षणा जी, प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। उषा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपको कुछ अनुभव हुआ हो? नहीं मैम, नहीं हुआ। सुलक्षणा। हाँ मैम, हाँ जी। अनुभव हुआ। और वो अच्छा ध्यान भी लगा। पर वो जो इमेजिन आपने बोला करने के लिए कि हम्म। वहां पे रेड कलर का जूस, जैसे ऑरेंज, ऑरेंज। सॉरी ऑरेंज कलर हाँ। का, हम्म। तो वो हो ही नहीं रहा था मेरे से, मतलब कैसे उसको ये करना वहां पे। तो मैंने ऑरेंज कलर सिर्फ की जो मॉर्निंग की एकदम सन, जिस टाइम पे राइज होता है, हाँ सनराइज की, सूर्य उदय के समय की जो रेज होती हैं, सूर्य एकदम ऑरेंज डूबता हुआ और उदय होता हुआ, या हाँ फिर जो भगवान हनुमान जी ने जो अपने ऊपर सिंदूरी रंग चढ़ाया हुआ है, वो हाँ रंग को इमेजिन करके उसी रंग से हमें पूरा, अपनी पूरी बॉडी को, जैसे हम एक लाइट से शावरिंग महसूस करते हैं ना, हाँ नहा हाँ रही हैं, हमारे ऊपर शावर से पानी गिर रहा है, जी ठीक है, पानी गिरता है ट्रांसपेरेंट। जब हम कॉस्मिक रेज को लेते हैं तो वो होती है गोल्डन या सिल्वर। हम्म,
तो जब आपको ऑरेंज कलर से बोला जाता है तो आपको ये मतलब पूरी तरह से फील करना है कि मेरे ऊपर जो शावरिंग हो रही है वो ऑरेंज कलर से हो रही है, मैं पूरी ऑरेंज कलर से नहा रही हूँ, मेरा कण कण के अंदर वो ऑरेंज कलर भर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं मैं वो अलग ही सोच रही थी कि वहां पे सिर्फ वहां पे ही वो आ रहा है, पूरे शरीर में मुझे समझ में नहीं आ जब रहा था। भी हम चक्रा का करेंगे तो हम उस एनर्जी को पूरी बॉडी पे, चक्रा पे तो फील करेंगे ही, पर पूरी हम्म। बॉडी पे फील करेंगे, ओके। क्योंकि हर चक्र का असर पूरी बॉडी पे पड़ता है। हाँ। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई एक, हमारे शरीर का कोई एक अंग डिस्टर्ब होता है ना, अगर मतलब मान लो अब ये बर्न हुआ, ठीक है, हम्म। तो इसका अफेक्ट मेरी पूरी बॉडी पे आता है। अच्छा। पेन का अफेक्ट हाँ होता है ना पूरी पूरी बॉडी। बॉडी पे आता है ना, किसी एक हाँ। जगह तो नहीं आता। घर नहीं। में भी अगर कोई 1% डिस्टर्ब है, किसी हम्म। एक कारण से डिस्टर्ब है, तो उसका अफेक्ट करके 4% पे, 5% पे, 6% पे पड़ता है। एक जी। का मूड अपसेट है, उसका अफेक्ट सभी पे पड़ता है, हाँ वो भी। ठीक ना। तो ऐसे ही हमारे जो चक्रा है, हमारी जो बॉडी है, ऐसा नहीं है कि हमारी फिजिकल बॉडी इंपॉर्टेंट है या हम्म। हमारी उससे ऊपर इमोशनल इंपॉर्टेंट है या मेंटल, सब भी इंपॉर्टेंट है। एक भी ऐसी नहीं है जिसको हम इग्नोर करेंगे तो दूसरी काम करेगी, बराबर। क्योंकि जो जिसके थ्रू हमें जाना है, फिजिकल बॉडी के थ्रू, हम्म। जिसके थ्रू हम उन बॉडीज को टच करेंगे, उसका शुद्ध होना भी तो जरूरी ना सबसे पहले। हाँ बराबर है। जब तक वो नहीं होगी, इसीलिए बॉडी की क्लीनलीनेस, बॉडी की क्लोथिंग, क्योंकि हर चीज अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। हम्म। और आज मुझे थोड़ा हीटिंग भी बहुत हो रही थी, इतना मतलब गर्म लग रहा था मुझे। जबकि ये जल का है, आप ये देखो, हाँ वही। जबकि इसका एलिमेंट वाटर है, फिर भी आपको हीटिंग फील हुई है। हाँ तो वही मैं सोच रही थी कि क्यों ऐसा। आप ये देखो, दैट मीन्स दिस चक्र, मैंने क्लियर बोला है, इस टाइम जो 6 या 7% थे, सातों की सातों को जरूरत है इस पे काम करने की, हाँ उसमें मुझे, मैं भी शामिल हूँ, जी मुझे उसमें भी मैं भी शामिल हूँ। मेरा तो कमर जो का प्रॉब्लम बहुत है, कमर दर्द का। जितनी मैंने डिजीज बताई हैं, हाँ उनमें कहीं ना कोई डिजीज का सिम्टम सब में है। हाँ बिल्कुल। तो हमारा वो क्रिएटिविटी को डेवलप तो करना है। सैक्रल चक्र पे काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है हमें, और उसको काम करने के लिए हमें इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा हेल्प करेगा वो हमारी क्रिएटिविटी करेगी, क्योंकि हम अभी तक के अपने पुराने पैटर्न से निकले हुए हम सेक्सुअलिटी पे उतने खुल के किसी से बात नहीं कर सकते, ना तो हम काम कर सकते हैं उस पे, ना हम बात कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्रिएटिविटी। वही। तो इसके दो ही उपाय हैं, और तीसरा कोई उपाय है ही कोई नहीं। उपाय नहीं रहता, हाँ बरोबर। हाँ, तो दूसरा उपाय ही हम सबको करना है। सूट करे, जिससे कि हम उस पे काम कर पाएंगे। और मैं इसका मैं जो एक प्रूफ दे सकती हूँ कि जब से मैंने मेडिटेशन कराना स्टार्ट किया, मैंने अपनी क्रिएटिविटी इसकी वीडियोस में, सॉन्ग्स में, इन सब चीजों में डालनी शुरू की, मेरी अपनी क्रिएटिविटी, यूनिकनेस, फ्लायर में बनाने में, बच्चों को बताना इसको यहाँ कर, ये चीज यहाँ डाल, ये चीज यहाँ अच्छी लग रही है, यही हमारी क्रिएटिविटी होती है, हम क्या कर सकते हैं, ठीक जी। है। तो ऑटोमेटिक इस चक्रा की बैलेंस को मैंने महसूस किया है, अदरवाइज मेरी बैक में, लोअर बैक में बहुत पेन रहता था। जी बराबर। मैं मेरा भी। आपको प्रूफ बता रही हूँ, ये हम्म। अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हुआ। तो जिसको भी ऐसी कोई इशू है तो उस पे काम करें।
अभी ठीक, अभी मेरा तो थोड़ा डांस में ज्यादा लग रहा है, डांस करने की बहुत ज्यादा ही इच्छा हो रही। करो पहले करो। इतना नहीं था, हम्म। तो अभी डांस का ही थोड़ा सा तो कोई दिक्कत नहीं है, डांस की भी एक फॉर्म होती है जो कि हमें वहां एससीटीपी में बताई थी। कौन सी अच्छा, फॉर्म होती है जो सैक्रल चक्रा को वो करती है, मैं आपको बता बैलेंस। दूंगी। अगर आप उसी फॉर्म के डांस निकाल के करोगे तो वो और भी जल्दी बैलेंस होगा, ओ, ओके, ठीक कर है। पाओगे अगर उसी चक्रा के फॉर्म पे डांस करके। हमारे को अगर हीलिंग करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। सॉन्ग में भी यही होता है, जो ये अलग अलग तरह के राग होते हैं, राग दरबारी, हाँ, ये वो, इन सब में भी एक राग होता है। अगर हम उस राग को ज्यादा सुनते हैं तो हम इस चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। कौन सा राग मैम? मेरे को याद नहीं है, मुझे देख के बताने पड़ेंगे। हाँ, तो आप डाल देना हाँ, मैं दोनों। बताऊंगी आपको जरूर। उस जी। क्या कहते हैं, डांस की भी सारे चक्रा की फॉर्म बताऊंगी, और हाँ, राग की भी सारे। तो आप फिल्मी गानों में भी वो राग यूज होते हैं, उसका पूरा एक सेशन हुआ था हमारा, जिसमें हमें हाँ, बताया गया था कि ये राग मतलब रूट चक्रा के लिए ये राग। तो फिर हमें सारे फिल्मी गानों के एक एक गाना भी बताया गया था कि ये जो गाना है ये इस राग का अच्छा, है, ये गाना इस राग का है, ये गाना। फिर हमें ये कहा गया था कि आपको इनमें से किसी भी एक राग के ऊपर अपनी क्रिएटिविटी डालनी है, और अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग आपको एक गाना बनाना है। अच्छा। हाँ, तो वहां एक दिन हमारा इन्हीं चीजों पे गया था, जिसमें डांस भी किया था सभी फॉर्म में, सबने आंखें बंद करके अलग हम्म, अलग तरह की, मतलब उन्होंने सभी फॉर्म चलाई थी म्यूजिकल। और ये सिंगिंग वाले में हमने खुद उसको क्रिएट करके प्रेजेंट किया था। अच्छा, हाँ। अच्छा मैंने उस गाने पे बनाया था वो पवन करे शोर, कौन सा गाना है, हाँ, सावन का पहीना महीना, पवन पवन करे करे सो। शोर, हाँ, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे मन माना चे मोर। मैं आपको सुनाती हूँ मेरे वाला गाना जो मैंने बनाया था, एक मिनट रुको। अच्छा तो इसी कॉपी में था एक्चुअली। मैम ने ना वो सिर्फ सबको नहीं दी थी, लिस्ट जो दी थी ना वो हम्म, सबको नहीं दी थी, वो ना सिर्फ हेड को दी थी, जिनको हेड बनाया था। अच्छा, हाँ, तो वो मुझे ना किसी से लेनी पड़ेगी। मैंने अच्छा, मांगी तो थी वहां पे, हम्म। किसी ने। ये था, क्यों वैल्यू में आकर मास्टर से करें शोर, अच्छा, आत्मा झूमे ऐसे जैसे मन माना चे मोर। अच्छा, वो क्या उसी टाइम पे बनाना पड़ता है? श्यामा अजब है ये, मिले ये खिवैया, नैया है हमरी नहीं, सोते रहते भैया, खिवैया के आगे हमें चले ना कोई जोर, सावन का महीना, क्यूएलयू में आकर मास्टर से करें शोर, आत्मा झूमे ऐसे जैसे मन माना मोर। ऐसे अलग अलग पैरा लेके और हमने उन जगहों पे वर्ड्स को ऐड किया था। और ये था कौन सा, दरबारी मतलब वो पूरा बताए थे उस टाइम हमारे को। लिखा नहीं है उसका, क्योंकि उन्होंने वो रिटर्न में हमें ना देके सिर्फ उनको दिया था जो ग्रुप के हेड बनाए थे। तो वो हमें उनसे लेना पड़ेगा कि कौन कौन से डांस की फॉर्म थी और कौन कौन से। तो आप अगर उस पे काम करना चाहें तो उसके थ्रू भी सैक्रल चक्र को फील कर सकते हैं। बट एक सबसे बेटर आइडिया है क्रिएटिविटी पे काम करना, थैंक यू और मैम। उसमें अपनी यूनिकनेस को लाना, हाँ, अपनी
कला को लाना। आप देखिए कभी भी कोई सिंगर के उसमें आते हैं ना, इंडियन आइडल में या कुछ में, सेलेक्ट किसको किया जाता है? जो कॉपी करते हैं उनको नहीं किया जाता, जिसका अपना कोई एक फॉर्म होता है। गाने तो सब वही गाते हैं वहां आके जो गाए जा चुके हैं, जो ऑलरेडी गाए गाए जा चुके हैं, पर वो उस गाने को अपनी फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। वो फॉर्म लानी होती है हमें अपनी क्रिएटिविटी में। जब हम किसी को कॉपी भी कर रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखना है कि उसमें हमें अपना पन जरूर डालना है। जब तक हम उसमें अपनापन नहीं डालेंगे, डिट्टो कॉपी करेंगे, तब तक उसको करने का कोई फायदा नहीं। जी रेखा जी, प्रिया जी कोई कुछ कहना चाहता है? थैंक यू मैम। थैंक यू। लव यू बहुत अच्छा था मैम। आज तो शायद मैं ट्रांस में चली गई थी मैं, मुझे कुछ भी पता नहीं। कोई बात नहीं, कभी कभी ये भी होता है ना। बहुत गहरी ट्रांस में चली गई थी। आप एक्सपीरियंस सुन चुके होंगे, मैं तो तब उठी हूँ आज तो। अच्छा, आज आप घर थे क्या? दुकान में ही थी। दुकान में ही? कोई एक कस्टमर छोटा नहीं सा आया माला इतनी देर बनाया, में? छोटा सा माला बनाया वो उस पे लेट गई। लेट गई तो अच्छा। सीधी चली गई फिर। कमर बहुत दर्द, लेट गई फिर मैं। हाँ हाँ हाँ, सही है, सही। ठीक है जी, चलो थैंक यू मिलते हैं। मैम। ओके। मैम अच्छा एक बात बताओ, आपने वो बुकिंग का किया ऊपर जाने की? अभी तो नहीं किया, बेटा कह रहा है कि मम्मी वहां इंस्टेंट हो जाता है, अगर आप जाते हो तो कोई टाइम नहीं लगता है, कि वहां आपको कूपन मिल जाते हैं जाते। नहीं वो तो कूपन मिल जाते हैं, लेकिन हम्म। वो जो गाड़ियां होती है ना, बोलते हैं लेके जाने वाली ऊपर, उसकी हाँ, बुकिंग पहले करवानी पड़ती है। पता नहीं, बेटा देख रहा है, वो कह रहा है कि चल जाएगा वहां बिना करवाए भी। क्योंकि हम लोग पिछली बार गए थे ना, उन लोगों ने लेने से, या तो बहुत बूढ़े आदमी है या कोई अपंग आदमी है, उनको तो वो लोग बिठा लेते हैं, हम्म। लेकिन नॉर्मल नहीं बिठाते हैं नहीं तो। बोला तो था मैंने बेटे को, क्योंकि मेरा मोबाइल ही उसने ले रखा है। मेरे पास मोबाइल ही नहीं है, और जब तक उसका मोबाइल नहीं आ जाता तब तक मुझे ऐसे ही उसको बोलना पड़ रहा है, बेटा ये कर दे, बेटा वो कर दे। देखती हूँ, मैं भी पूछती हूँ एक बार, अगर ऐसा कुछ हुआ तो गाड़ी बुक करने के लिए तो उसको बात करती हूँ। हाँ, मेरी तो अभी टिकट्स भी वेटिंग में है, हो जाएं बस। मेरी भी वेटिंग नहीं में हुई ही है तो किसी न किसी और तरीकों से आना पड़ेगा मुझे। मैम, मेरी भी वेटिंग में ही है, मैं तो तत्काल में करवा के आ रही हूँ। अच्छा। वीआईपी कोटा होता है ना, उसमें करवा के आ रही हूँ मैं तो। आप ये सोचो, गए सही है। तो गए, अभी जाना है तो जाना है, सीधी बात है। और क्या, मुझे बल्कि अब दिल्ली वाला रास्ता लेना पड़ा है, जबकि मेरे पास इधर जींद टोहाना का इतना इजी रास्ता था। हम्म। जींद टोहाना वाले में टिकट ही नहीं बची, फिर अब दिल्ली वाले रास्ते से भी वेटिंग में आ रहे हैं। अच्छा, तो आप फिर दिल्ली होके फिर आओगे? हम्म। लेकिन आप तो वहां जाने वाले थे ना, जम्मू कश्मीर में। वो वाला तो फिर मैंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। वहां मैंने उनको कॉल किया तो वो लोग कहने लगे कि नहीं, मैरिज पे आना है। तो फिर आप एक दिन पहले आओ ना। 12 को आ रही हूँ मैं, पर 12 12 को को? यहाँ से चल रही हूँ, पर पहुंचूंगी 13 को मैं। 12 को चल रहे हो, 13 को सुबह देर से पहुंचोगे फिर आप? सुबह जल्दी पहुंच जाऊंगी, फिर ठीक है। 8 से 9 में पहुंच जाऊंगी मैं। हाँ फिर ठीक है, फिर हम्म। ठीक। तो रात को इसीलिए चल रही हूँ ना, नाइट का सफर सोने में कट जाएगा ना। बिल्कुल 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 मैं मैम। इसीलिए ऐसे टाइम पे चल रही हूँ, तो वो ट्रेन मुझे बड़ी आराम से सोने में, सोते सोते ही पहुंचा देगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम। हम्म। रात के टाइम में। ठीक है मैम, मिलते हैं फिर हाँ बिल्कुल। 13 तारीख हाँ को। जी, उषा जी, आपको एक्सपीरियंस शेयर करना है? आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम ध्यान बहुत अच्छा हुआ, एक ही विचार आता रहा बार बार अंदर में, अपने आप से प्यार करो, हम्म। सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करो। हम्म। वो नहीं आता मैम, कैसे करें अपने आप से प्यार?
अपनी इच्छाओं को ध्यान रखो ना। कई बार देखो छोटी छोटी चीजें है ना, आप जैसे हम अपने खाने को इग्नोर कर देना, अपनी हेल्थ को इग्नोर करना, और अपनी सुंदरता को भी, खुद को मतलब खुद की तारीफ करना, खुद को निहारना, और ये सब चीजें धीरे धीरे सेल्फ लव को बढ़ाती चली जाती हैं। खुद को टाइम देना। शारीरिक रूप से ही अपने आप से प्यार करना है, अपने हाँ शरीर हाँ से, हाँ हाँ। शरीर से। कई बार ऐसा होता है ना, हम दूसरे की सुंदरता देख के सोचते हैं अरे वो कितना सुंदर है, मैं, वो सुंदर है पर मैं सुंदर नहीं हूं का भावना है। ओके, बस मेरा यही रवै है। तो मैं बहुत बता रही हूँ ना, जब आपके अंदर वो सुंदर है का भाव हो, बहुत अच्छी बात है। हम दूसरे की सुंदरता देख पा रहे हैं, हमारी नजर इतनी अच्छी होनी चाहिए, पर उसमें ये भाव ना हो कि मैं उससे कम हूं। अपनी कमी कमी नहीं देखनी। हाँ। ओके, बस यूं ही अपनी तारीफ यही रवै कि ये शरीर है तो इससे परमात्मा के मिलन का रास्ता मिल रहा है। हाँ हाँ। मुझे तो यही जैसे रहता है। कि वो मोटा है, मैं मोटी हूँ, वो पतला है, वो सुंदर अब है, तो मैम मैं उम्र बेढोल चली गई, हूँ, शरीर खराब तो हो गया, वो तो बात पर हट गई वो सारी। चीजें, वो उस चीज से खुद को नहीं तोलना। यही तो है सेल्फ लव ना होना। ओके, बस वही आ रहा था मैम, वही सीखना था, पूछना था आपसे। जैसे आज भूख बार लग बार रही ये है मान लो, तो अब कितनी बार ऐसा होता है ना कि हमारा कुछ खाने का मन है, हम नहीं लाते, नहीं बनाते। नहीं, ऐसी बात तो खैर नहीं है। कई और बार और ऐसा थोड़ी होता बहुत है, है मान भी लो तो हम कोशिश अकेले करेंगे। हैं, या इन केस कि अब 2 रोटी का आटा है, आपने घर में सबको खिला दिया और आपके लिए नहीं बची, तो खुद को भूखा हाँ, रख ये दिया। तो खास लेडीज की और आदत होती मान लो है। हम मार्केट गए हैं, अब बच्चे ने कुछ मांगा, हमने वही खाना एक्सेप्ट कर लेते हैं, जबकि अगर मेरा कुछ और खाने का मन है। हे 100 तुझे पहिले. ठीक है मैम, वही पूछना था। अपना हाँ, लव ये शरीर। हमेशा ये नहीं कि हमेशा की वेस्टेज की बात है, बात ये कि अपनी इच्छाओं का भी ध्यान रखना है, ये सेल्फ लव। ओके, बस वही था। आध्यात्मिक रूप से प्रेम बढ़ाना है या शरीर से बढ़ाना है? दोनों तरीके से। ओके, आध्यात्मिक तो होना ही चाहिए। आध्यात्मिक अपनी के लिए ही इच्छाएं, शरीर आपकी ज्यादा अच्छा आत्मा लगेगा। आध्यात्मिक तभी होगी ना, आपकी आत्मा खुश होगी। आपकी आत्मा कब खुश होगी? जब आपसे उसने कुछ मांगा, आराम मांगा, आपने उसको आराम दिया। उसका चॉकलेट खाने का मन हुआ, आपने उसको चॉकलेट दी। उसका जूस पीने का मन हुआ, आपने उसको जूस दिया। ठीक उसको बात भूख मैम। लगी, उसका मन था कुछ और खाने का, आपने उसको कुछ और दे दिया। तो वो भी तो आत्मा की प्रसन्नता है ना। हाँ हाँ, उससे आत्मा खुश नहीं होती, मन खुश नहीं होता। हाँ। तो वो सब चीज जरूरी है। ठीक है मैम, थैंक यू। आध्यात्मिक तो बहुत और अच्छी बात है, ज्ञान सॉन्ग देते में भी हैं, इतना आया, ध्यान बिल्कुल देते जितना हैं। हाँ हाँ, सॉन्ग में भी बहुत ज्ञान आया। उसके बाद जो आपने समझाया मूलाधार की रुकावटों के बारे में, वो तो बिल्कुल अनुपम है, बहुत ही सुंदर है। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने किलो की?